नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एनबीएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे प्रदेश गोवा, जिसका क्षेत्रफल मात्र 3702 किलोमीटर स्क्वायर है, इस प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के ओपिनियन पोल लेकर प्रस्तुत हैं। वर्तमान समय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की गोवा में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री हैं। सन 2017 में जब गोवा में विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के मनोहर पर्रिकर को विधायक दल का नेता चुना गया और वो गोवा के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की। किंतु मनोहर पर्रिकर जी के मरणोपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों व अन्य निर्दलीयों के सहयोग से गोवा के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। गोवा के स्थानीय मुद्दों और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते क्या डॉक्टर प्रमोद सावंत जी अपने प्रदेश की जनता का भाव समझ पाए हैं? क्या गोवा में 2022 के विधानसभा चुनावों में डॉक्टर प्रमोद सावंत जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्वयं के मुख्यमंत्री पद को बचा पाने में सफल हो पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी दल कांग्रेस पुनः 2017 विधानसभा चुनावों की गलती को न दोहराते हुए 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पंजे की वापसी होगी? दरअसल 2017 विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से मात्र कुछ सीटों की दूरी पर थी और कांग्रेस सीटों के मामले में 2017 विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वह दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई। सीटों के मामले में पछड़ते हुए भी भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियों की सहायता से कांग्रेस को पछाड़ते हुए अपनी सरकार बनाई। 2017 विधानसभा चुनावों की बात करें तो तब की राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी ने कांग्रेस विधानसभा सीटों के मामले में जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसे सरकार बनाने का निमंत्रण न देकर भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया, जिस पर कांग्रेस ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए। वर्तमान समय की बात करें तो सत्यपाल मलिक जी गोवा के राज्यपाल पद पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाल बटन दबाकर एनबीएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन वाली बटन जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गोवा विधानसभा 2017 चुनावों की बात करें तो गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 13, कांग्रेस को 17, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एमएजी को 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी को 3, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 1, इंडिपेंडेंट को 3 सीटें प्राप्त हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच जीएसएम, यूनाइटेड गर्ल्स पार्टी यूजीपी, गोवा विकास पार्टी जीवीपी को 0 सीटें प्राप्त हुई थीं। इस प्रकार कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई उसे मृदुला सिन्हा जी ने सरकार बनाने का मौका न देकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, जो अपने आप में काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 32.5%, कांग्रेस को 28.4%, एमएजी को 11.3%, जीएफपी को 3.5%, एनसीपी को 2.3%, इंडिपेंडेंट को 11.1%, आप को 6.3%, जीएसएम को 1.2%, यूजीपी को 0.9% व जीवीपी को 0.6% वोट शेयर प्राप्त हुए थे। गोवा प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात करें तो गोवा प्रदेश में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 21 विधानसभा सीटों का है, यानी जो पार्टी 21 विधानसभा सीटें स्वयं या आपसी गठजोड़ से प्राप्त कर लेती है और सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है। गोवा प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो गोवा प्रदेश में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक लोकसभा सीट प्राप्त हुई थी। सर्वे को आधार देने के लिए हमने गोवा की जनता के समक्ष कुछ सवाल रखे, जिसमें से हमारा पहला सवाल था, क्या बीजेपी के कार्यकाल में पर्यटन उद्योग को रफ्तार मिली है? तो 47% लोगों ने हाँ कहा है, जबकि 53% लोगों ने ना कहा। गोवा की जनता के समक्ष हमारा दूसरा सवाल था, क्या कोरोना के समय उत्पन्न हुई समस्याओं को सरकार ने सही ढंग से हल करने में सफल हुई है? तो इसमें 35% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 65% लोगों ने ना में जवाब दिया है। इस सवाल को लेकर जनता में सरकार के प्रति काफ़ी रोष देखने को मिला था। सर्वे को आगे बढ़ाते हुए हमने गोवा की जनता के समक्ष अपना तीसरा सवाल रखा, क्या मनोहर पर्रिकर के बाद प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी का उचित फैसला था? इस सवाल में 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 58% लोगों ने ना में जवाब दिया है। इस सवाल को लेकर हमें एक बात स्पष्ट नजर आई कि मनोहर पर्रिकर जी का कोई विकल्प बीजेपी के पास आज भी मौजूद नहीं है। हमारा गोवा की जनता के समक्ष चौथा सवाल था, क्या आप वर्तमान सरकार के कार्यों से खुश हैं? तो 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 58% लोगों ने ना में जवाब दिया है। गोवा की जनता के समक्ष हमारा पांचवा और अंतिम सवाल था, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो कांग्रेस के नाम पर 43% लोगों ने, बीजेपी के नाम पर 42% लोगों ने, आम आदमी पार्टी के नाम पर 13% लोगों ने व अन्य के नाम पर 2% लोगों ने सहमति जताई।
इन सब सवालों के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की फ्री 300 यूनिट बिजली की घोषणा भी गोवा के लोगों के लिए काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। गोवा विधानसभा 2022 में होने वाले चुनावों के सर्वे को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं नॉर्थ गोवा की 23 विधानसभा सीटों की। तो वर्तमान परिस्थितियों के देखते हुए यदि चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 9 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें तथा आम आदमी पार्टी को 1 सीट तथा अन्य को 0 सीटें प्राप्त होने का अनुमान है। पिछले बार की विधानसभा चुनावों की तरह नॉर्थ गोवा में कांग्रेस आज भी मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं साउथ गोवा की 17 विधानसभा सीटों की। 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 9 तथा आम आदमी पार्टी को 1 तथा अन्य को 3 सीटें प्राप्त होने का अनुमान है। पिछली बार की अपेक्षा साउथ गोवा में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल रहा है, वहीं कांग्रेस कुछ सीटें अधिक प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की कुल 40 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 22, बीजेपी को 13, आम आदमी पार्टी को 2 तथा अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी हमारे सर्वे के अनुसार गोवा के 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पंजे की सरकार बन सकती है। और वीडियो के अंत में एनबीएस न्यूज़ टीम को सपोर्ट करने के लिए लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन वाली बटन जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि एनबीएस न्यूज़ इसी तरह आपके लिए आवाज़ उठाता रहे।